मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अंतराल सहायक पुस्तक के अंतर्गत सूरदास की झोपड़ी पाठ का सार पढ़ेंगे। इसके जो पाठ के सार में मुख्य बिंदु हैं वे इस प्रकार हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश सूरदास की झोपड़ी है। इस कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसे यहाँ पर कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास की है तथा जो भिखारी है वह आंखों से अंधा है, इसीलिए उसका नाम जो है सूरदास रखा गया, क्योंकि सूरदास भी आंखों से अंधे थे, ऐसा लोग बाग बताते हैं। उसके बेटे मिठवा को केंद्र में रखकर लिखी गई। जो सूरदास है उसका एक बेटा भी है मिठवा, और जो ये कहानी है ये सूरदास और मिठवा के इर्द गिर्द ही घूमती है। सूरदास ने भिक्षा मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे किए, जिससे वह अपनी 3 इच्छाएं, पहली इकट्ठे धन से अपने पुत्र मिठवा का ब्याह करना चाहता है और गांव के लिए कुआं बनवाना चाहता है। उसी गांव में जगधर और भैरव भी रहते हैं, जो इस कथा के खलनायक हैं और उप खलनायक के सभी पात्रों के रूप में उभरते हैं। भैरव की पत्नी शुभांगी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने के लिए चली जाती है। इसी ईर्ष्या भाव के कारण भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझ लेता है और उससे उसी प्रकार का बदला लेने की ठान लेता है कि जिससे सूरदास से ईर्ष्या करने लगता है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने घुसता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली के रूप में मिलती है। भैरव उस पोटली को चुराकर अब उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। आग बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं, किंतु सूरदास की जो मन की स्थिति है वह उस समय निराशापूर्ण हो जाती है। वह आश्चर्यचकित, दुखी और निराश है। उसके मन में केवल एक ही बात है कि वह किसी प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लाना चाहता था। उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ ही जलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उस पोटली में जो थे बच्चों वो पैसे थे और वो अपनी 3 इच्छाएं उन पैसों से ही पूरा करता। लेकिन सूरदास ने सोचा कि जब वो पोटली ही जल गई तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास ने अपनी पोटली तलाशने जाता है। उसे वह चारों तरफ जो है राख ही दिखाई देती है और वहाँ पर उसे कहीं भी अपनी पैसों की पोटली नहीं मिलती। उसे महसूस होता है कि आग में केवल उसकी पोटली ही नहीं जली है, उसकी झोपड़ी और पोटली ही नहीं जली है, बल्कि उसके जो जीवन की इच्छाएं थी वे सब भी खत्म हो गई। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिलती है। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि भैरव ने झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुराई थी। जगदार के मन में पैसों को देखकर जलन का भाव आ जाता है कि भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए तो उसे भी ये प्राप्त होने चाहिए। इसी बात की धमकी वह भैरव को देता है कि यदि उसने आधे पैसे न दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। भैरव पैसे देने से मना कर देता है। इसी ईर्ष्या भावना को में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है, किंतु सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना एक लज्जा की बात है। शुभांगी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही है वह सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों की यह बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, वह इस जीवन को एक खेल मानता है। उसकी मनोदशा बदल जाती है। अर्थात जब सूरदास को ये पता चलता है कि जो खेल होता है उसमें कोई जीतता और कोई हारता है, एक ही व्यक्ति की जीत होती है और दूसरे की हार होती है, तो उसके जीवन की जो दशा होती है सूरदास की, उसके जीवन की दशा बदल जाती है। वह जो अब तक इतना दुखी था कि भाई उसके पैसे जल गए और उसकी सभी इच्छाएं खत्म हो गई, तो सूरदास ने यहाँ पर मान लिया कि जो जीवन है ना ये एक खेल है तथा हम सभी खिलाड़ी हैं और हम भांति भांति के खेल यहाँ पर खेलते हैं। तो वह सूरदास जो मन में दुखी था, अब दोबारा से उसके मन में उत्साह और आत्मविश्वास भर जाता है, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उसे विजय गर्व की तरंग से भर देती है। धन्यवाद।